आज के डिजिटल दौर में कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक मजबूत मंच बनकर उभर रही है, जहां वह तमाम जर्नलिस्ट जो डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। गुलबर्गा के बाद यादगीर डिस्ट्रिक्ट में भी एसोसिएशन की ऑफिशियल बॉडी बनाकर सभी मेंबर्स को उनके ओहदों से नवाजा गया, आईडी कार्ड्स और अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट दिए गए। यह खूबसूरत ज्वाइनिंग और फेलिसिटेशन प्रोग्राम स्टेट प्रेसिडेंट जनाब वसीम शेख की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सैयद वसीम, स्टेट ट्रेजरर ताहिर अब्बास और स्टेट मेंबर्स अब्दुल गफ्फार और अमजद खान भी यहाँ मौजूद रहे। आज के दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया अपने एथिक्स और सच्चाई को बेचकर नफरती डिबेट्स और मौजूदा हुकूमत की वाहवाही में खो गया है, तब कुछ नौजवान डिजिटल जर्नलिस्ट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जमीनी सतह से आवाम की आवाज़ उठाकर असली जर्नलिज्म को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। ये एसोसिएशन उन सभी लोगों के लिए एक आवाज़ और पहचान है जो सच्चाई के साथ डिजिटल मीडिया में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एसोसिएशन का मकसद है उन सभी जर्नलिस्ट को एक मंच पर लाना जहां उन्हें ऑफिशियल आइडेंटिटी, रिकग्नाइजेशन और प्रोटेक्शन मिल सके। इस प्रोग्राम के जरिए अब्दुल्ला बिन अहमद को यादगीर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है और कलीमुद्दीन फरीदी को यादगीर डिस्ट्रिक्ट ऑनररी प्रेसिडेंट बनाया गया है। जहीर चांद को यादगीर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद जाफर हुसैन को यादगीर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और मोहम्मद इरशाद को यादगीर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। गिरीश चित्रकार को यादगीर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, सादिक रजा को यादगीर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया गया है और आसिम रसूल को यादगीर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, मोहम्मद इस्माइल को यादगीर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, फहाद बिन अब्दुल्ला को यादगीर डिस्ट्रिक्ट मेंबर, इरफान अहमद चांद को यादगीर डिस्ट्रिक्ट मेंबर, नसीर अहमद चांद को यादगीर डिस्ट्रिक्ट मेंबर, मुस्ताद चांद को यादगीर डिस्ट्रिक्ट मेंबर, हुस्ने गुलनाज जहां को यादगीर डिस्ट्रिक्ट मेंबर और हुस्ने फरहानाज को भी यादगीर डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाया गया है। ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा, जहां यादगीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर्स ने स्टेट के जिम्मेदारों का गर्मजोशी से इस्तेकबाल कर उन्हें फेलिसिटेट किया है और इन सभी यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जर्नलिस्ट को ओहदे देने के साथ स्टेट बॉडी के जिम्मेदारों की जानिब से फेलिसिटेट कर एसोसिएशन से जुड़ने के लिए मुबारकबाद पेश की गई। यादगीर डिस्ट्रिक्ट की यह नई टीम डिजिटल जर्नलिज्म के सफर में एक नई ताकत और नई उम्मीद का पैगाम है। आने वाले दिनों में बीदर, रायचूर और कर्नाटका के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी डिजिटल जर्नलिज्म को जोड़ने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हम सबका मकसद एक है, सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करना, आवाम के मुद्दे उठाना और जर्नलिज्म को उसके असल मकसद तक ले जाना। कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक आवाज़, एक मंजिल, एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मीडिया जर्नलिज्म को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। अगर कोई डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट कर्नाटका के किसी भी कोने से इस एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यादगीर डिस्ट्रिक्ट में हुए इस प्रोग्राम की डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। जिला यादगीर को भी इसके साथ जोड़ा गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। मैं जनाब मोहतरम वसीम साहब, सैयद वसीम साहब और शेख वसीम साहब और दीगर हज़रात, जितने भी ताहिर अब्बास साहब और जितने भी हमारे रियासती ज़िम्मेदार हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमें वक्तन फ़क्तन इसी तरह की रहनुमाई करते जाएँ। इंशाअल्लाह हमें अपने काम में खिदमत करने में हमारे जज्बात और बढ़ जाए। कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन आज यहाँ पर यादगीर में प्रोग्राम रखा गया। मैं सबसे पहले मेरे हरदिल अजीज़ मेरे बड़े भाई जनाब शेख वसीम साहब, जो कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही सैयद वसीम साहब कलबुर्गी न्यूज़ और ताहिर अब्बास साहब गोहाश, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरे हरदिल अजीज़ जो हमारे सीनियर हमारे साफ़ी है अहमद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले कि वसीम साहब आप एक बात बता रहे थे कि कुछ दिनों से एक यूनियन बनाने की और बॉडी बनाने की और आप तमाम लोगों को सपोर्ट की करना बोलकर जिस तरह की अब सोच थी 2017 या 18 से जब से हम चैनल बनाए हैं, आपको ही देखकर हम मोटिवेशन हुए। आपसे ही हम सीखे हैं, आपसे यहाँ तक पहुँचे हैं। वसीम साहब से भी हम राब्ते में रहते हैं और आपसे भी राब्ते में रहते हैं। जब स्टार्टिंग हम चैनल बनाए थे तो आप ही ने हमें गाइड किया था। आज बैनर तले उसका सपोर्ट मिला है हमें, लेकिन सपोर्ट तो आपका पहले से ही हम पर है। आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, तमाम शोरापुर, शाहपुर और हमारे गुरमिटकल तमाम लोग यहाँ पर आए, प्रोग्राम हुआ। आप तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरशाद जी मीडिया के एमडी और सीईओ हूँ। अभी बहुत मुबारक के मुस्तहिक़ हैं सब तमाम आज के जो मेंबर हैं हमारे जर्नलिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई की कोशिशों से रियासती सतह पर डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है और उसी तरह अब हमारी यादगीर डिस्ट्रिक्ट का अमल में आए। इंशाल्लाह दुआ है कि कल्याण कर्नाटक और कर्नाटक में भी इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में भी इसके क़याम अमल में आए। मैं सिर्फ 2 लाइन अपने पापा के लिए बोलना चाहूँगी। मेरे प्यारे पापा, आपकी हिम्मत
और मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये फूल और आईडी कार्ड मेरे लिए नहीं बल्कि आपके प्यार और गाइडेंस का नतीजा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पापा, आपकी मेहनत और जज्बे की वजह से ही आज मुझे ये इज़्ज़त मिली है। आप मेरे हीरो हैं और दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्राउड फील कराया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और उसके बाद मैं हमारे यादगीर ज़िले के तमाम मेरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सब अपने अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे सदर के वजह से नवाजा। साथ ही साथ मैं हमारी रियासती बॉडी के रियासती सदर जनाब शेख वसीम साहब और सैयद वसीम साहब और हमारे डॉक्टर सैयद ताहिर अब्बास साहब का और पूरी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं सभा PU कॉलेज के चेयरमैन जनाब जानिसार अहमद कौसर साहब का भी बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अपना हमारा एक प्रोग्राम करने के लिए अपने कॉलेज में सारे इंतजाम किए। और साथ ही साथ मैं हमारे सीनियर सहाफ़ी सैयद साजिद हयात साहब का और हमारे जाफ़र अहमद जाफ़र किम्बई का और तमाम पूरी टीम का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पर जो हमने एक जो प्रोग्राम रखा था उसके लिए हमारी यादगीर की जो टीम है हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल्ला बिन अहमद साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया। जोरदार तालियां पर अब्दुल्ला बिन अहमद जी के लिए। कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट ये एक ऐसी सोच है जो पहली बार क्रिएट की गई है। कर्नाटक स्टेट भर में एक एसोसिएशन बनाया जाए ताकि हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम लाइन के साथ नहीं जुड़ पाए हैं फॉर सम रीज़न, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें वेट मिले ताकि वो अपनी आवाज़ लोगों की आम जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचा सके और एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल उठा सके। इस बेसिस पे हमारे जनाब प्रेसिडेंट वसीम शेख साहब और हमारे एंटायर टीम ने इस एसोसिएशन को फॉर्म किया और यादगीर ही नहीं बल्कि कर्नाटक भर से बहुत जगहों से हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है और आज यादगीर में जिस तरीके के जो हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि यादगीर डिस्ट्रिक्ट और आसपास का एरिया जो है मैं समझता हूँ कि वो सच के साथ है और इंसाफ परस्त यहाँ के लोग हैं। जो हमारे वसीम भाई हैं प्रेसिडेंट हैं, उनकी बहुत कोशिश है इस प्रोग्राम को लेकर। और मेरे साथी यहाँ पर जो है सैयद वसीम भाई हैं, अमजद भाई हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हैं और ये सभा PU कॉलेज के यहाँ पर जो चेयरमैन सर भी हैं उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन वो देते आ रहे हैं। तो मैं हमारे सभी मीडिया फ्रेंड्स को और हमारे सिस्टर्स को और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मेरी एक ही चीज़ है आप लोगों से कि देखिए ये जो सोशल मीडिया है वो दो धारी तलवार है, ये आर भी होती है पार भी हो जाती है। तो इसे जितना हो सके बहुत ही ऑनेस्टी से ईमानदारी से इस्तेमाल करें क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों से, जो है ना पैसे ऐंठने का काम करते हैं, काम बोलना जा रहा है। ऐसा बहुत सारा हो रहा है, सिर्फ हमारे पास ही नहीं इंडिया में कहीं पर भी हो रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने डिग्निटी अपनी जो वैल्यू है रखें। अगर आप जा रहे हैं तो मैं किस लिए जा रहा हूँ, मैं क्या आवाज़ उठा रहा हूँ, इसलिए जाएं, ना कि किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। सच की आवाज़ आप उठाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करें। और जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे काम करता है, ऐसा नहीं है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन से या लोकल MLA से या कोई लीडर से दुश्मनी करना है। वो जो काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो बताइए। जो उनसे लैप्सेस हो रहे हैं वो भी उनको दिखाइए। तभी जाकर मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपस में एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं तो आम जनता का इसमें फ़ायदा होता है। मैं फिर से यादगीर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो यहाँ पर बना है हमारे साथ जुड़कर मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। कर्नाटका डिजिटल
वर्किंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमने एक सोच से शुरुआत की कि हम सब यूनाइट कैसे होंगे, एक कैसे होंगे। आप भी यहाँ पर यादगीर में काम करते हैं, कई मेरे भाई होंगे यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया के चैनल चलाते होंगे, तो कई बार देखने को ये मिलता है आप लोगों को यहाँ के पत्रिका भवन के अंदर जाने नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट से कोई इन्विटेशंस नहीं आते। कई सारी स्टेट चैनल्स हो या स्टेट रिपोर्टर्स हो या फिर लोकल पेपर्स हो, स्थानीय पेपर्स हो, उन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है या फिर वो आपको लगाते नहीं है या फिर वो नहीं चाहते कि आपके पास पहले न्यूज आए, उनके पास बाद में आए। झगड़ा यहाँ पर एक ही है, पहले न्यूज आती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद जाती है स्टेट, फिर पेपर छपते छपते रात हो जाती है। तो न्यूज सबसे पहले आप झगड़ा और लड़ाई इसी की है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। पहले तो हमें यूनाइट होना है। गुलबर्गा के हम जितने भी हमारी बॉडी में है, इस बॉडी में आप लोग सब जानते होंगे, तो हम सब पहले यूनाइट हुए। फिर हमने एक मीटिंग की कि हम क्या विजन लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे राज्याध्यक्ष सैयद वसीम बैठे हुए हैं, डॉक्टर ताहिर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, और भी हमारे कुछ साथी हैं। इन्होंने हम सब में बैठकर एक मीटिंग की कि आगे किस तरह जोड़ा जाए। बड़ी मसरत की बात है कि आज हम लोग यादगीर जैसे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और तमाम यादगीर डिस्ट्रिक्ट के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के तमाम जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि आज यहाँ पर कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तमाम यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार इसमें हमारे साथ शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं डाइस पर मौजूद सभा कॉलेज के जो चेयरमैन साहब हैं उनको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। उसके साथ ही साथ जो हमारे साथ गुलबर्गा से आए हैं हमारे एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सैयद वसीम और ट्रेजरर जनाब ताहिर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और अमजद साहब जो कि स्टेट बॉडी के मेंबर हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट आज यहाँ पर जिसको ओहदे से नवाजा जा रहा है जो जनाब हमारे अब्दुल्ला बिन अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर डाइस पर मौजूद हैं। और इसके अलावा यादगीर डिस्ट्रिक्ट के तमाम जर्नलिस्ट हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, और चितापुर नालवार से भी हमारे दोस्त हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। सबका मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। देखिए, जिस तरह से ताहिर अब्बास साहब और सैयद वसीम ने अभी आपको तमाम डिटेल्स जो आपके सामने पेश की हैं, ये एसोसिएशन जो बना है ये आज और कल की मेहनत नहीं है। जहाँ तक हमें पता है और आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले 2018-19 में हम लोगों ने शुरुआत की थी कि एक एसोसिएशन बनाया जाए। स्टेट लेवल का तमाम जर्नलिस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि हमेशा से शुरुआत से 10 साल के करीब हमें अरसा गुजरा है इस फील्ड में। हम अक्सर फील्ड पे कई मुश्किलों का सामना हमें करने को देखने को मिला है। आप लोग भी जानते हैं यहाँ की भी हालत वैसे ही है, सेम। कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपके सामने शेयर करूँ। गुलबर्गा हो, यादगीर हो या कर्नाटक या इंडिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो डिजिटल मीडिया के साथ जो बर्ताव फील्ड पर किया जाता है वो आप और हम ही जानते हैं। जिस तरह से अभी आपके सामने ताहिर अब्बास साहब और सैयद वसीम ने बताया कि डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सबसे पहले न्यूज़ हमारे ज़रिए आवाम तक पहुंचती है। तो इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पर न्यूज़ दिखाया करती है, तो उनको, और जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पर न्यूज़ दिखाती है, प्रिंट मीडिया के ज़रिए पेपर्स में जब न्यूज़ आती है उनको न्यूज़ लेना होता है, फिर टेलीकास्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक अरसा गुजर जाता है। तो हमारे ज़रिए डिजिटल मीडिया के ज़रिए मोबाइलों में जो न्यूज़ आवाम तक पहुँच रही है, ये बहुत ही फास्ट न्यूज़ लोगों तक पहुँचती है और इसका फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन का मामला यहाँ पर आता है मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच में, यहाँ पर एक लंबी लड़ाई कई अरसे से चलते आ रही है। तो इसके लिए जो हमें इज्जत मिलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रुकावट पैदा हो रही है। ये रुकावट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है। मैं आपको बता दूं, डीसी के साथ हमारी कई बार मीटिंग हुई है, पुलिस कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग हुई है। उनका ये बोलना है कि जो मैसेज, जो प्रचार डिजिटल मीडिया के ज़रिए उनका होता है वहाँ कहीं नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर जाकर उनको जो है ऑब्जेक्शन करती है कि डिजिटल मीडिया को गवर्नमेंट प्रोग्राम में ना बुलाया जाए। तो इसके लिए हमारी जो लड़ाई है, अगर हम लोग अकेले लड़ेंगे तो ये लड़ाई कभी भी जो है ना सक्सेस हमको नहीं मिलेगी।
तो एक एसोसिएशन बनाकर पूरे स्टेट के डिजिटल मीडिया के जो जिम्मेदार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को एज ए प्रोफेशनल लेवल पर जर्नलिज्म को वहाँ पर निभा रहे हैं, अपनी प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको इकट्ठा करके उनके जोड़ के एसोसिएशन में एक मजबूती बनाने के बाद हम लोगों को हमारे हुकूक के लिए लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, जब जिस तरह से सैयद वसीम साहब ने बताया, जयदेवा जो हॉस्पिटल आज से कुछ महीने पहले गुलबर्गा में ओपन हो रहा था, तो वहाँ पर हमें इनविटेशन ना मिलने के बाद हम लोगों ने उसका यूनाइट होकर पूरे मिलकर जो है बाइकआउट करे। किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक आधा छोड़कर तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका बाइकआउट किया गया। तो वहाँ पर बाइकआउट करने के बाद असर ये हुआ कि हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर हम लोगों को इन्विटेशन आना चाहिए, तभी हम लोग उस गवर्नमेंट प्रोग्राम को हम लोग कवर करेंगे। वहाँ पर हो रहा क्या है, गुलबर्गा में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे डिजिटल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं पर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कहीं पर कुछ भी उठाकर न्यूज़ डाल दे रहा है, जिसकी वजह से जो है ना शहर का माहौल भी ख़राब हो सकता है और लोगों के अंदर इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो उन लोगों के रेफरेंस देते हुए जो है ना वहाँ पर तमाम लोगों को वहाँ पर ऑब्जेक्शंस क्रिएट हो रहे थे। तो बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमारे अंदर जो खामियां हैं हमको उसमें सुधार लाना है। देखिए हम लोग सब एक जहन लेकर, एक इंटेंशन लेकर अपने प्लेटफॉर्म ओपन करे हैं, मीडिया चैनल्स ओपन करे हैं। एज ए मीडिया प्रोफेशनल तरीके से हम लोग सुबह उठते हैं, माइक लेकर जाते हैं, पब्लिक के इश्यूज उठाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के डिबेट्स होते हैं और इंटरव्यूज़ होते हैं, तमाम चीज़ें तो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे मिस्टेक्स हमारे हाथ से हो रहे हैं जिसके अंदर हमको सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे स्टेट में बॉडी हमारे यहाँ पर मेंबर्स बनने के बाद हम लोग ये इरादा करे थे, हम लोग ये डिस्कशन करे थे कि वर्कशॉप्स हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों को एथिक्स मालूम होना चाहिए, तरीक़ा मालूम होना चाहिए काम करने का, जर्नलिज्म होता क्या है, किस तरह से काम किया जाता है, इस पर हमको काम करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको अगर जर्नलिज्म के एथिक्स नहीं पता है तो हम लोग उनके अंदर अगर एक समझ लीजिए हमारे गलतियाँ वो लोग ढूंढ रहे हैं, हम में से कोई एक भी अगर गलती करता है तो पूरे वहाँ पर जो है ना निशाना बन रहे हैं। तो हम लोगों को वर्कशॉप कर जिसके अंदर खामियां हैं उनको भी सुधार लाकर साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। तो वर्कशॉप हमारे ज़रिए कंडक्ट किए जाएंगे, यादगीर हो, गुलबर्गा हो और दीगर स्टेट के दीगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ से लोग हमारे एसोसिएशन में जुड़ेंगे सबको लेकर एक वर्कशॉप किए जाएंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट के ज़रिए जो है ना रिकग्नाइज करना है हमारे तमाम चैनल्स को, ID कार्ड्स हमारे गवर्नमेंट के ज़रिए बनने चाहिए, तमाम चीज़ों पर काम किया जाएगा। मैं यहाँ पर ताहिर अब्बास साहब को और आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अब्दुल्ला बिन अहमद साहब की दोनों जो है बेटियाँ हैं और यहाँ पर बहुत गर्व होता है हमें देख कर कि यादगीर में अब्दुल्ला बिन अहमद साहब पूरे परिवार को जर्नलिस्ट बनाए हैं, पूरे परिवार को लेकर जो है वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, न्यूज़ लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। एक का नाम है हुस्ने गुलनाज जहां जो कि जैन TV यादगीर से हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाया गया है यादगीर से, और एक हुस्ना फरहा नाज जहां जो कि जैन TV यादगीर से हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाया गया है यादगीर से। तो मैं समझता हूं कि पूरे नाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि बड़ी मसरत हुई, आप सब लोग जो है कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मिलकर यहाँ पर जो है यादगीर डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे यूनाइट होकर, और जिस तरह से हम लोग वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके यहाँ पर जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, दीगर फैसिलिटीज़ होते हैं जर्नलिज्म को लेकर, वो आप लोग मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। देखिए एक मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि खामियाँ हर किसी में होती हैं, मुझ में भी हज़ार खामियाँ आपको नज़र आएंगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर अब्दुल्ला बिन अहमद साहब को बनाया गया है, उनमें भी कुछ खामियाँ आपको नज़र आएंगी। आप में से भी किसी ना किसी में हर किसी में कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। तो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमें यूनाइट होकर काम करना है। अगर यूनाइट होकर काम करेंगे तभी हम एक ताकत बन सकते हैं और हमारी आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुँचेगी, हुक्मरानों तक पहुँचेगी और हमारे जो भी काम है हम उनसे ले सकते हैं। तो तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये AR न्यूज़ और शाहपुर न्यूज़ 24 की तरफ से जो है वसीम भाई को शालपोशी और गुलपोशी की जा रही है। इस बुनियाद पे जो माइक्रो फाइनेंस का जो मुद्दा उठाए थे वसीम भाई, वो हमारे कर्नाटक के CM तक पहुँचे हैं मैसेज। इस बुनियाद पर गुलपोशी और शालपोशी की जा रही है।
हमारे ताहिर भाई को डॉक्टर ताहिर अब्बास कहा जा रहा है। हाल ही में उनको जो है ना पौंडीचेरी में दी ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट अवार्ड मिला है। तो मैं यहाँ पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे खास अजीज दोस्त है और तमाम लोगों की तरफ से उनको यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाएगा। तो तमाम लोग यहाँ पर आइए, सब मिलकर उनको फेलिसिटेट करेंगे और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे साथी को डॉक्टरेट मिला है तो हम इंकरेज करें। सलाम। मैं जो है एक्चुअली मैं इसलिए आया कि यहाँ पर आपके फर्स्ट 2 बेटियां हैं ये, ओके। तो मैं जो है ना ये जो बेटियों का जो कल्चर है मैं भी यहाँ पर देखता आया हूँ कि घर पर कभी भी जो है बेटी होती ही जो है घर वाले एकदम सफर कर बेटे, थोड़ा हिम्मत कर बेटे, इंशाल्लाह आगे है। अरे तो बेटी होना या गुनाह है, तो ये चीज़ हमको इस सोसाइटी से जो है निकालना है। आई थिंक यादगीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनके 2 होनहार बेटियों ने ये प्रूव किया है कि ये जो बेटियां हैं किसी से कम नहीं है। तो हर घर में मैं समझता हूँ अगर आपके पास बेटी है, बहन है, तो आप दायरे में रखते हुए उन्हें प्रमोट करें ताकि वो भी सोसाइटी में इक्वल एडवांटेज उठाएं। और जैसे मैंने बोला कि जैसे कि हमारे जो सिस्टर्स हैं पर्दे का ख्याल रख रही हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना बोल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरबियत से आता है। तो मुझे एक छोटा सा गाना याद आ रहा है भाई, तो मैं आप दोनों की इजाज़त से पापा के लिए गाना मैं गाना चाहूँगा। वसीम भाई तो मतलब ये गाना जो है अंदाज अकेले हम अकेले तुम में आमिर खान और आमिर खान का जो बेटा है वो दोनों अकेले होते हैं। तो आमिर खान को फिक्र होती है कि कहीं मेरा बेटा कहीं खो ना जाए या क्या होगा, तो वो उस फिक्र से बोलते। तो मैं हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए बोलना चाह रहा हूँ, मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर, मैं हूँ डैडी। आज लगे सारा जहां अपना जहां अपना समा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हो तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान, I love you daddy। आज जिस तरह से यादगीर में ये जो माहौल बना है, यकीनन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक परिवार बन गए हैं। यकीनन बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से हम लोग, वसीम भाई 2017-18 में हम जब सोच रहे थे कि एक एसोसिएशन बनाएं, आज वो मुझे मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज एक हम परिवार बने हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से आज यादगीर में जो माहौल बना है, मैं एक खुशी जाहिर करते हुए मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरे स्टेट के जो डिजिटल मीडिया के हमारे जो भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस किसी भी तालुका में आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं तो हमें रब्ता कर सकते हैं। हर तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरों को इकट्ठा करके मजबूती के साथ हम लोग जब काम करेंगे एक ताकत बनकर, तो कोई इस चट्टान को हिला नहीं सकता। ये बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। मैं तमाम जो यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जर्नलिस्ट हैं उनको फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।